हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में दिखाया गया कि सई अपनी पढ़ाई कर रही होती है पर अचानक उसके मन में विराट की सारी बातें गूंजने लगती हैं। वो सोचती है कि मुझे इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। बार बार ये बातें मेरे दिमाग में आ क्यों रही हैं। तभी पीछे से दिव्यानी ताई आ जाती है। वो सई को डराती है। सई चौंक जाती है। सई के हाथ से किताब गिर जाती है। दिव्यानी ये देख के कि सई बहुत डर गई है, बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। तभी सई कहती है, क्या बात है ताई, आप तो बहुत जल्दी सो जाती हैं, फिर आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं और मुझे डरा रही हैं। ताई कहती है कि आज मैंने दवाई नहीं खाई ना, इसलिए मैं जग रही हूँ। तुम्हें पता है आज मुझे खाना अश्विनी काकू खिलाने आई थी और जब दवाई की बारी आई तो मैं वॉशरूम में छुप गई थी, इसलिए तो दवाई खाई नहीं। रोज आई मुझे खाना खिलाती थी और दवाई देती थी। जब मैं वो दवाई खाती थी ना सही, मुझे बहुत नींद आती थी। मैं दिन भर सोती रहती थी और सुबह जब मैं उठती थी तो मेरे सिर में बहुत दर्द होता था। इसलिए आज मैंने दवाई खाई नहीं और मैं तो पहले से सोच रही थी कि कब मुझे मौका मिले और मैं ये दवाई खाऊं ना। तभी सही कहती है कि आप किस दवाई की बात कर रही हैं ताई? उस दवाई का नाम याद है आपको? कौन सी दवाई आपको ये लोग देते हैं? ताई कहती है, नहीं सही, मुझे नहीं याद है। और मुझे कैसे याद होगा, मैं तो पागल हूं ना, मुझे क्या पता कौन सी दवाई क्या नाम है। अच्छा, मैं तुझसे ये पूछने आई हूँ, तुझे लगता है मैं सही हो जाऊंगी, बहुत दिनों तक पागल नहीं रहूंगी? सही कहती है, हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपको एक अच्छे डॉक्टर से हम दिखाएंगे और आप पहले जैसी नॉर्मल हो जाएंगी। खुशी के मारे ताई सई को गले लगा लेती है और कहती है, मुझे पता था, मेरी सई हमेशा सही होती है। सई कहती है, अच्छा ताई अब आप जाइए ना, मैं पढ़ाई कर लूँ, कल मेरा टेस्ट है। अगर मैं टेस्ट में फेल हो गई तो मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी, और डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी तो आपका इलाज कैसे करूंगी, फिर कैसे आपको ठीक करूंगी। दिव्यानी ताई कहती है, हाँ बिल्कुल सही, मैं तो चाहती हूँ कि तुम डॉक्टर बनो, तुम फेल ना हो। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। पर पता है सही, पहले ये लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे इतना नहीं डांटते थे जितना आजकल डांट रहे हैं। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ना, उसके बाद से इन लोगों ने मुझे डांटना शुरू कर दिया, चुप ही नहीं होते। और मेरा जो पति है ना, वो भी तुम्हारी जैसे बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता था, पढ़ाई भी करना चाहता था डॉक्टरी की। पर पता नहीं फिर वो कहाँ चला गया। सही कहती है, क्या ताई आपकी सच में शादी हो चुकी है, आपके पति भी थे? दिव्यानी ताई कहती है, हाँ मेरे पति भी थे, मेरी शादी भी हो चुकी थी। और पहले मैं तुम्हारी तरह ही मंगलसूत्र पहनती थी, पर फिर मेरी आई ने मेरा मंगलसूत्र छीन लिया और उस दिन के बाद से मैंने मंगलसूत्र नहीं पहना। सही कहती है, आप क्या बता सकती है कि आपके पति का क्या नाम है? सोच के बताइए ना ताई। दिव्यानी ताई कहती है, नहीं मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगी कि मेरे पति का क्या नाम है, वरना ये लोग उसे नुकसान पहुंचाएंगे। सही कहती है, नहीं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना आपके पति को कोई नुकसान पहुंचाएगा, सोच के बताइए ना। ताई रोने लगती है, कहती मुझे नहीं पता मेरे पति का क्या नाम है, मेरे छोटे बेबी का क्या नाम है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सही चौंक जाती है सुन के और सही मनी मन सोचती है, पता नहीं ताई सही कह भी रही है या ये उनका वहम है। दिव्यानी ताई अपना सिर पकड़ के और जोर जोर से रोने लगती है। सई मनी मन सोचती है, भगवान, इनके पति और इनका बच्चा इनके वहम की कहानी तो नहीं, क्या ये हकीकत है? सई किसी तरह ताई को बैठाती है और फिर कहती है, आप परेशान मत हो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि इस घर से जाने से पहले आपका पति आपको मिल जाए। दिव्यानी ताई कहती है, क्या तुम इस घर से चली जाओगी? सही कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो इस घर से चली जाऊंगी। दिव्यानी ताई कहती है, तुम विराट को छोड़ के जाओगी तो तुम भी मेरी तरह पागल हो जाओगी। सही कहती है, नहीं ताई, मैं पागल नहीं होंगी, पर मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि आपका पति आपको मिल जाए। दिव्यानी ताई को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, तुम इस घर को छोड़ के जाओगी, मुझे छोड़ के जाओगी, ठीक है, मैं तुमसे नहीं बात करूंगी, कट्टी। इतना कह के वो वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पे सई दौड़ कर आती है और फिर उषा मौसी से कहती है, मौसी जल्दी से खाना लगा दो क्योंकि मुझे कॉलेज जाना है, आज मेरा टेस्ट है। फिर वो भवानी काकू से कहती है, काकू कल से मैं अपना सारा काम कर दूंगी पर आज नहीं, आज मेरा टेस्ट है। भवानी काकू कहती है, मस्त मस्त, मैडम आई हैं, इनके लिए खाना लगाया जाए क्योंकि ये नाश्ता करके यहाँ से चली जाएंगी, घर के काम करने के लिए तो नौकर लगे हैं। तभी करिश्मा कहती है, काकू आप देख रही हैं ना, मैं और पत्रलेखा भाभी दिन भर किचन में काम करते रहते हैं और सई भाभी रोज रोज कोई ना कोई बहाना बना देती है। तभी पाकी कहती है, इसकी तो आदत है बहाने बनाने की, करिश्मा तुम चुप ही रहो। हम लोग तो घर पे काम करेंगे, ये मैडम कमाएंगी और हमारी सारी जिंदगी घर के किचन में ही सिमट जाएगी, बस यही होने वाला है। अश्विनी काकू कहती हैं, पाकी क्या तुम्हारे दिन की शुरुआत बिना सही को सुनाए नहीं हो सकती? क्या तुमने ठान लिए कि तुम रोज सुबह उठ के सही को सुनाओगी? तभी भवानी काकू कहती हैं, जब चौकीदार ही चोर को चाबी दे दे तो उस चौकीदार से क्या चोर की शिकायत करें, ये तो हमेशा अपनी बहू की तरफदारी करेगी। उषा मौसी अपने हाथ से जब सई को खाना खिलाने लगती हैं तो भवानी काकू कहती हैं, वाह,
इन्हें देखो, ये सिर्फ शरीर से बड़ी हुई हैं, बाकी दिमाग से अभी भी बच्ची है। इनको खाना खिलाया जा रहा है, इनके हाथ नहीं है कि ये खुद से खा लें। करिश्मा कहती है, मुझे तो ऐसा लगता है भवानी काकू कि सई भाभी सबसे ज्यादा पत्रलेखा भाभी को सुनाती हैं। रोज सुबह उठ के ये उन्हीं से लड़ाई करती हैं। पाकी कहती है, तुम चुप हो जाओ करिश्मा, जो बदतमीज होता है वो बदतमीज ही रहता है, उससे क्या शिकायत करना, क्योंकि उस पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। सही कहती है, वाह करिश्मा तुम तो बहुत बोल रही हो, जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी तो तुम ही थी जिसने कहा था आप पाकी दीदी से सावधान रहिएगा, क्योंकि इनके और विराट सर की दोस्ती बहुत ज्यादा है, बहुत नजदीक है। करिश्मा घबरा जाती है और फिर कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, ये अपने मन से बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं। तभी भवानी काकू कहती है, अब सुन ले लड़की, मैंने फैसला ले लिया है, तू बिना घर के काम करे कॉलेज नहीं जा सकती, और अगर तुझे ये मेरा फैसला मंजूर नहीं है तो घर चिरौली वापस चली जा, पर आज मैं तुझे कॉलेज नहीं जाने दूंगी। तभी सही कहती है, नहीं काकू, मैंने बोला ना, मैं आज नहीं कल से सारा काम कर दूंगी। तभी पाकी भवानी काकू को रोक देती है, कहती है, आप क्यों इसके मुंह लग रही हैं, आपको पता है ना ये आपकी नहीं सुनेगी, फिर आप अपना दिन क्यों खराब करती हैं, चुप हो जाइए, आपको इससे ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। सही अपना खाना खाना शुरू करती है। तभी भवानी काकू उठती हैं और उसकी प्लेट छीन लेती हैं। फिर वो कहती हैं, चल छोड़ ये प्लेट और जाके घर का काम कर। सही कहती है, ये क्या कर रही हैं आप, मुझे खाने तो दीजिए। भवानी काकू कहती है, नहीं मिलेगा तुझे कोई खाना, और प्लेट छीन के उसको जमीन पे फेंक देती हैं। सारा खाना गिर जाता है। सारे घर वाले चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ। तभी अश्विनी काकू कहती हैं, वाह बहनी, आप तो बड़ा कहती थी कि अन्न का अपमान नहीं उसका आदर करना चाहिए, और आप खुद ही अन्न का अपमान कर रही हैं। पीछे से विराट आ जाता है और सब लोग चुपचाप खड़े रह जाते हैं। विराट कहता है, ये सब क्या हो रहा है, कि खाना कैसे गिरा हुआ है। तभी अश्विनी काकू कहती है, देखना बेटा वहिनी ने क्या किया, सई के हाथ से प्लेट छीन के जमीन पे फेंक दी। तभी पाकी कहती है, नहीं विराट, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, भवानी काकू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो तो सिर्फ सई को समझाने की कोशिश कर रही थी। तभी भवानी काकू कहती हैं, विराट, ये उषा के हाथ से खाना खा रही थी, ये अब इतनी बड़ी हो गई कि किसी को खिलाने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इसके हाथ से प्लेट छीनी थी, फिर वो अचानक से स्लिप हो गई और वो गिर गई, मैंने इसको फेंका नहीं था। विराट बैठता है नीचे और फिर दोनों कचौड़ी को उठाता है और दूसरी प्लेट पे रखता है। वो कहता है, काकू आपको सही के हाथ से प्लेट नहीं छीननी चाहिए थी, ये बात गलत है, अगर वो खाना खाना चाह रही थी तो उसको खाने खाने दीजिए ना, वो पूरे दिन खाली कैसे कॉलेज में जाएगी, कैसे पढ़ाई करेगी, और वैसे भी जो चीज आपको पसंद नहीं है जरूरी नहीं कि वो आप ही की तरह हो जाए, उसको कभी कभी छोड़ भी देना चाहिए। भवानी काकू विराट के आगे हाथ जोड़ लेती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे से गलती हो गई, तुम्हारी बीवी के हाथ से प्लेट जो छीन ली। विराट कहता है, अभी मैं इतना भी बड़ा नहीं हुआ काकू कि आप मेरे आगे हाथ जोड़ें। तभी पाकी कहती है, मुझे तो लगता है आप एक एक करके हम सबको हाथ जोड़ने पड़ेंगे, जिस तरह से विराट काकू को सुना रहा है मुझे भी सुनाएगा और बाकी लोगों को भी सुनाएगा। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे एक बार फिर से सही कोशिश करेगी कि ताई बता दें कि उनके पति का नाम क्या है। दूसरी तरफ जब सही कॉलेज जाएगी तो उसका आमना सामना डॉक्टर पुलकित देशपांडे से होगा, जो कि दिव्यानी ताई के पति निकलेंगे। ये सब होगा कल के एपिसोड में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।